हेलो जी, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। वेलकम टू दी एनओसी। एनओसी सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनओसी? नॉमस ऑफ कॉमर्स। नॉमस मतलब बच्चों लॉ ऑफ कॉमर्स। वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास ऑफ ई कॉमर्स। सर, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स में जाने से पहले कैसे पढ़ना है वो जान लेते हैं। सर, कैसे पढ़ना है? तो बहुत सारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं एंड कंफ्यूजन भी होते हैं। क्या कंफ्यूजन होती है सर? कंफ्यूजन होती है कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स, 5 लाइन 6 लाइन के आंसर्स, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स, सर कैसे पढ़ेंगे? याद ही नहीं होता है। तो अब से याद होगा। याद करना नहीं है, याद होगा, आपके जहन में उतार दूंगा मैं। आपके जहन में उतार दूंगा। एक एक वर्ड, की वर्ड सर आपके जहन में उतार दूंगा। सो ई कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं। लेकिन जैसे ही वो इन द फॉर्मेट थ्योरी के फॉर्म में बुक्स में दे दी जाती है, तो हम लोग को लगने लगता है कि ये क्या दे दिया, कैसे पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आता। तो उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हम आ गए हैं एनओसी। सो वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट क्लास ऑफ ई कॉमर्स, जहाँ पर हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। लेकिन उससे पहले सर ये क्या है, मैंने क्या किया है, ये देखो, इतने अमेजिंग अमेजिंग कलरफुल चार्ट्स बना दिए हैं। अब जो पढ़ना है वो और भी आसान बन गया। क्यों आसान बन गया? क्योंकि आ गए हैं इस कलरफुल प्यारे प्यारे चार्ट्स को लेकर, जहाँ पर जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में आंसर्स लिखे होते हैं, उसको इजी छोटे छोटे बॉक्सेस में, कलरफुल बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, जिससे सर पढ़ना भी आसान, पढ़ाना भी आसान, समझना भी आसान एंड समझाना भी आसान। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज के सीरीज को। सबसे पहले समझते हैं सर ई कॉमर्स का मतलब क्या है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझें। सबसे पहले ई कॉमर्स का मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? सेलिंग एंड बाइंग का, जहां पर बायर्स एंड सेलर्स इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं। यहां पर सर इन्वॉल्व होती है सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड एक्टिविटीज, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रोडक्ट डिस्प्ले, ऑर्डर बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, डिलीवरी एंड आफ्टर सेल्स केयर। एडवर्टाइजिंग, एक तो ऑनलाइन के थ्रू हम लोग मोबाइल्स में देखते हैं, फोन में देखते हैं, इंटरनेट में देखते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की जाती है। ऑनलाइन से एडवर्टाइजिंग चलती है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट पे हम लोग सर सामान ऑर्डर करते हैं। जैसे ही फ्लिपकार्ट खोलते हैं सर, प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है बहुत सारे, एंड हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो अपना मन होता है उस प्रोडक्ट को चूज करते हैं, उसके बाद उसको ऑर्डर करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन होता है सर, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं।
एंड वो जो सामान है हमारे घर तक पहुंच जाता है। घर बैठे बैठे हर चीज हमें मिलता है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो सजना सजाना हो, चाहे वो कपड़ा पहनना हो, हर चीज अपने घर के पास आ जाती है। और इससे आसान और क्या चाहिए। तो देखते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये एक प्रोसेस है सर, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस है। किसका सर? गुड्स एंड सर्विसेज का। किसके थ्रू सर? इंटरनेट के थ्रू। इसमें एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डिस्प्ले, ऑर्डर बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, डिलीवरी एंड आफ्टर सेल्स केयर। सर आफ्टर सेल्स केयर क्या होता है? हमारे घर में सर सामान आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाती है, लेकिन प्रोडक्ट खराब भी तो हो सकता है, कपड़े फटे फूटे भी तो हो सकते हैं। सर बहुत कस्टमर्स को कलर्स ही पसंद नहीं आया, तो मुझे क्या करना है? रिटर्न करना है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो हमारे पास रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, और तुम लोग ने किया भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं सर? रिटर्न वगैरह करते हैं। यस सर, रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट को, एंड विद इन 7 डेज हमको रिफंड भी मिल जाता है। तो आफ्टर सेल्स क्या है सर? कि सेल करने के बाद भी सेल करने के बाद भी सेल करने के बाद भी क्या होता है सर? सेल करने के बाद भी हम लोग के पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फ्लिपकार्ट हम लोग को सेल कर दिया, हम लोग के पास प्रोडक्ट पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम लोग प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। हम लोग प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं सर? रिटर्न कर सकते हैं एंड एक्सचेंज कर सकते हैं। आफ्टर सेल्स केयर, आफ्टर सेल केयर सर्विस मिलता है, यानी सेल करने के बाद भी हम लोग को अभी भी सर्विस मिल रहा है। यानी कि अंत तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, अंत तक साथ नहीं छोड़ूंगा, जैसे हम एनओसी तुम्हारा अंत तक साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सर मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आज फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया, मुझे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, और मैं कॉल कर रहा हूँ कस्टमर केयर पे, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो क्या नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर्स जो है, कस्टमर्स जो है, क्या वो भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे? क्या आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाओगे? द आंसर इज नो। तो सर ऐसा नहीं होता है। फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, कोई भी हो सर, सभी जगह आफ्टर सेल्स केयर सर्विस भी अवेलेबल होती है, अंत तक वो हमारे साथ होते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर फीचर्स ऑफ कॉमर्स, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये एक वन शॉट रिवीजन है, तो यहाँ पर मैं एकदम डेप्थ में जाके चीजों को इन डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन मैं ऐसा बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे पढ़ा दूंगा, जैसे तैसे नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा तो सब, समझाऊंगा भी सब, और समझ में भी सब आएगा। बस क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को ध्यान से इस पूरे वन शॉट को सुनना है, एंड उसके बाद ये जो मैं कलरफुल प्यारे प्यारे चार्ट्स दूंगा, इनको बार बार रीड करना है, तो वो सारी चीज आपके जहन में उतर जाएगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आने वाली है। मैं ये गारंटी 100% देता हूँ। तो बात करते हैं सर फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है सर? सबसे पहले इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शंस। इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शन सर, इंटरनेट के माध्यम से जो हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज है हम लोग इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। कैसे सर? वेबसाइट पे जाके, मोबाइल के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। मोबाइल एप्लीकेशन से फ्लिपकार्ट का वेबसाइट भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है। हम लोग क्या कर सकते हैं सर? वेब से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऐप को भी यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉप करते हैं हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज करके, वेबसाइट को यूज करके, वेबसाइट को क्या करके यूज करके। तो इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शंस एकदम सिंपल है। जहां पर क्या करते हैं सर हम लोग, जहां पर इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीदते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू,
वेबसाइट के थ्रू। इसके बाद सर 24/7 अवेलेबिलिटी, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो हॉलीडे ही क्यों ना हो, हर वक्त 24/7 हमारे पास सर ये जो ऑनलाइन स्टोर है वो अवेलेबल होती है। तुमको जब मन, जहां मन, जो प्रोडक्ट मन, वो तुम क्या कर सकते हो, आराम से मंगा सकते हो थ्रू ई कॉमर्स। तो बोल रहा है कि सर ऑनलाइन स्टोर्स डू नॉट क्लोज एट नाइट हो, हॉलीडे हो। सर ये कस्टमर को फ्रीडम देता है कि जब मन चाहे कंफर्टेबली तरीके से आराम से आप जहां मन, जैसे मन क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद नो डायरेक्ट मीटिंग। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि सर ऑनलाइन है, यहाँ पर जो बायर होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनका कोई डायरेक्टली मीटिंग नहीं होता। जो बायर होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनका कोई डायरेक्टली मीटिंग नहीं होता। मैंने कोई फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया, वो कहाँ से आता है सर, वो आता है कहीं दूसरे जगह से, दिल्ली से आया। कौन सर सेलर है मुझे क्या पता, और सेलर को भी नहीं पता होता कि सर बायर कौन है। तो यहाँ पर सर सेलर बायर का कोई भी डायरेक्ट मीटिंग नहीं होता। ठीक है, यस सर। फॉर एग्जाम्पल एक चीज देख सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ, अगर इफ पॉसिबल तो दिखाता हूँ। तो दिस इज ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगाया गया था, एक कुछ समय पहले आया। सो यहाँ पर देखो, जिसने, जो सेलर है उसका भी एड्रेस दिया है कि कहाँ से आया है। ये आया है सर मुंबई से। तो समझ रहे हो, ये मुंबई से आया है। तो सर सेलर कौन है ये तो मुझे नहीं पता था, ना पता है, क्योंकि ऑनलाइन में सर सेलर बायर का कोई डायरेक्ट मीटिंग नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सर फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो। सर फ्लिपकार्ट अमेजन क्यों, क्योंकि ये सब पॉपुलर है सर। फ्लिपकार्ट अमेजन कौन नहीं यूज करता, स्विगी हो, जोमेटो, हर कोई यूज करता है। तो जो प्रोडक्ट्स है, जितने प्रोडक्ट्स है वाइड रेंज के मतलब बड़ी मात्रा में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अनलिमिटेड कंपनीज के हर प्रोडक्ट अवेलेबल है आज ऑनलाइन। कोई भी कंपनी का ले लो, कोई भी प्रोडक्ट्स ले लो, आज हर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक ही प्लेस पे। तो एक ही प्लेस पे बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज क्या हो जाते हैं, एक ही प्लेस से बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज सर आ जाते हैं, और हम लोग आसानी से जो मन चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घरों पर सामान मंगवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बोलता है सर फास्टर कम्युनिकेशन सर्विसेज। फास्टर कम्युनिकेशन सर्विस मतलब हम लोग, ई कॉमर्स जो है सर क्विक एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का बायर और सेलर के बीच में। विद इन अ मिनट हम लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, एंड कस्टमर क्या कर सकता है, स्टेटस भी ट्रैक कर सकता है। अगर आज मैंने कुछ ऑर्डर किया, मान लो मीशो या फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो आप ऑर्डर करने के बाद देखना आपका स्टेटस ट्रैक कर पाते हो कि कहाँ तक पहुंचा। पहले दिखाता है सर ऑर्डर प्लेस्ड, फिर शिपिंग, फिर आउट ऑफ डिलीवरी, एंड फाइनली सर डिलीवर्ड स्टेज तक पहुंचता है। और उसके बाद अगर रिटर्न एक्सचेंज किया, रिफंड आया, तो सर वो भी स्टेटस हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो फास्टर कम्युनिकेशन होता है। एंड इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव, सर कॉस्ट इफेक्टिव क्यों बोल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि सेलर्स का कॉस्ट बढ़ता है। सर कैसे, अच्छा जैसे आज ऑनलाइन में इतने सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, जो मन चाहे वो, लेकिन यही अगर कोई फिजिकल शॉप होता तो क्या एक फिजिकल शॉप में उतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आ पाते जितना कि सर हम लोग ऑनलाइन में आसानी से क्या करते हैं, देख पाते हैं, मंगा पाते हैं। नहीं सर, इतने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हमको बहुत बड़ी जगह चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उतने प्रोडक्ट तो सर मैं फिजिकली एक जगह पे अवेलेबल नहीं करा सकता, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो ये बोलता है कि कॉस्ट बचता है, स्टाफ्स के खर्चे बचते हैं, पैसे बचते हैं। एक दुकान में इतना बड़ा वाइड रेंज प्रोडक्ट का बहुत सारा स्टाफ्स भी लगेगा, बहुत सी चीज़ें, बहुत तरह की चीज़ें होती है, ऊपर से सर रेंट वगैरह देना। तो सर ऑनलाइन ई कॉमर्स क्या होता है, इसके थ्रू सर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सेलर्स को कॉस्ट क्या होता है सर, मिनिमाइज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। स्कोप ऑफ ई कॉमर्स सबसे पहले बोलता है सर बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर
बोलता है दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, इट मीन्स बिजनेसेस डायरेक्टली सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस इंडिविजुअल कस्टमर थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सिंपल सा बोल रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस अपने कंज्यूमर को क्या करता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स सेल करता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करता है, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो। ठीक है, जैसे एक पर्सन सर मिंत्रा से क्या कर रहा है, कपड़े ऑर्डर कर रहा है, तो ये क्या है, बी टू सी। मैं कंज्यूमर, बेचने वाला बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है सर बिजनेस टू बिजनेस, यानी बिजनेस क्या कर रही है सर, बिजनेस को सेल कर रही है। इस टाइप के ट्रांजेक्शन में दो बिजनेसेस के बीच में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। एक कंपनी है, एक कंपनी है जो सर मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स। एक दूसरा कंपनी है जो सर रॉ मटेरियल्स बेचती है। मान लो एक कंपनी है, ये सर रॉ मटेरियल्स बेचती है, एंड एक क्या है, ए कंपनी है एंड एक बी कंपनी है। ए कंपनी बी कंपनी क्या कर रही है सर, ये इसको रॉ मटेरियल्स बेच दी है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड उससे फिर आगे फिनिश गुड्स कस्टमर्स को बेचती है। तो सर जब ए बी को सेल करेगा, तो सर ये बिजनेस बिजनेस के बीच में क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे हो रहा है। इसका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर होता है जहां पर कंज्यूमर सर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेचता है ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है ना, जैसे कि ओ एल एक्स, ओ एल एक्स, ओ एल एक्स जानते हैं सर, जहाँ पे तुम्हारे अपने जो भी सर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स है, पुराने प्रोडक्ट्स है, उसको आराम से बेच सकते हो, जहाँ पर सर एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से मीट करता है। मैं क्या करता हूँ, ओ एल एक्स पे अपना फ़ोन डाल देता हूँ, दूसरे कंज्यूमर को पसंद आता है, पसंद क्या मतलब दूसरे कंज्यूमर खरीदते हैं सेकेंड हैंड, मान लो सेकेंड हैंड फ़ोन है, तो सर वो ओ एल एक्स के थ्रू होता है, वो सब तुम लोग को पता ही है। इसका कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस जहां पर कंज्यूमर बिजनेस को बेचता है, यानी इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस एक बिजनेस को ऑफर करता है। जैसे फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं, सॉरी फ्रीलांसर्स कौन होते हैं, तो सर फ्रीली एकदम काम करते हैं, जिसका कोई वार्डन नहीं है, जॉब नहीं करना है, चाहे 10 से 5 हजार जॉब करो, फ्रीलांसर्स आराम से काम करेंगे, अपना मर्जी सबके लिए काम करेंगे। जैसे कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं फ्रीलांसर बिजनेसेस के लिए क्या करता हूँ कि सर मैं बिजनेस बिजनेस हमको क्या करता है, अप्रोच करता है कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप मेरे लिए क्या कर दो, डिजाइन कर दो। तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज, अब गवर्नमेंट में गवर्नमेंट टू कंज्यूमर भी हो सकता है, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस भी हो सकता है। सर गवर्नमेंट टू कैसे, जैसे देखो ई कॉमर्स गवर्नमेंट के थ्रू यूज किया जाता है सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नमेंट लोग सर ई कॉमर्स को यूज करते हैं हम जैसे सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए। जैसे क्या बोल रहे हैं देखो, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्सेस, घर बैठे बैठे हम लोग आज क्या कर रहे हैं सर, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं, अपना जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो ये क्या है, ये भी तो ई कॉमर्स है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सिटीजन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर यूज कर रही है सर ई कॉमर्स को, ताकि मुझे सर्विस मिल पाए, सिटीजन को सर्विस मिल पाए। नहीं तो बैंक में जाके जमा देना होता था, बैंक में जाते थे सर, कैश देते थे, जीएसटी जमा देते थे या दूसरी जगह जाके, ठीक है ना। लेकिन अभी घर बैठे बैठे अपने फोन के थ्रू आराम से सर जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं, इनकम टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स, स्टॉक मार्केट्स, ये सब भी क्या है, ये सब भी तो सर ई कॉमर्स के पार्ट हैं। यूपीआई को यूज करते हैं, जी पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम, ये सब क्या है, ई कॉमर्स के थ्रू तो हो रहा है। आराम से फास्ट ट्रांजेक्शन होता है, इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है सर, चाहे वो वॉलेट के थ्रू करो या जो भी करो। तो ये है सर बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो ये है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, जहां पर बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ठीक है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सब चीजें आती है। इसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट है, देखो इतने सारे पॉइंट है, पूरे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जो इजी इजी पॉइंट लगे वो ये एक बार के लिए बता दो। बोलता है एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन एंड लर्निंग क्या है सर, ई कॉमर्स हैज एंटर द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हाँ, ई कॉमर्स एजुकेशन के फील्ड में एंटर कर चुका है। आज ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये कैसे हो पा रहा है, ई कॉमर्स के थ्रू हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, सर ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लेते हैं, दुबई घूमने जाना है, उषा घूमने जाना है, यूएसए घूमने जाना है, दार्जिलिंग घूमने जाना है, जहां भी घूमने जाना है ऑनलाइन हम लोग क्या कर सकते हैं सर, अपना टूर पैकेज बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं। हेल्थ केयर, सर हेल्थ केयर मतलब सर डॉक्टर की सर्विसेज, जहां पर आजकल देखते हो ऑनलाइन आप लोग डॉक्टर से कंसल्टेंट ले सकते हो। घर बैठे बैठे आप डॉक्टर को ऑनलाइन वीडियो कॉल में अपनी समस्या बताओगे, वो क्या करेंगे सर, प्रिस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन वगैरह वो लिख के देंगे, और आप क्या जाओगे अपने नज़दीकी शॉप में खरीद के उसको खा लोगे। हेल्थ केयर में भी ई कॉमर्स काम आ रहा है, हर जगह आज ई कॉमर्स है, चाहे वो कुछ भी कोई भी चीज़ क्यों ना हो, खाने से रिलेटेड हो, पहनने से रिलेटेड हो, सजने सुजने से रिलेटेड हो, पढ़ने लिखने से रिलेटेड हो, हर जगह आज ई कॉमर्स है। एंटरटेनमेंट, ऑब्वियस ही बात है सर, एंटरटेनमेंट, मूवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स में देख रहे हैं, जियो हॉटस्टार पे देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, ये सब क्या है सर, ये सब एंटरटेनमेंट ही तो है। ये सब क्या है सर, एंटरटेनमेंट। तो ये स्कोप ऑफ ई कॉमर्स है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है ना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वन शॉट रिवीजन है, तो मुझे जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना है ताकि आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए, चीज़ों को जल्दी से रिवाइज करने के लिए। अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, कान में हेडफोन लगाओ, मेरे बातों को सुनो, इस प्यारे प्यारे कलरफुल फ्लो चार्ट्स को रीड कर लो और तुम्हारा काम हो गया खत्म। इसके बाद नेक्स्ट है सर मेजर प्लेयर्स इन ई कॉमर्स। मेजर प्लेयर्स इन बोला ई कॉमर्स में मेजर प्लेयर्स कौन है सर, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले बोला कि कस्टमर्स और बायर्स, बोल रहा है कस्टमर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन ई कॉमर्स, दे आर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हु परचेज गुड्स और सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। हाँ भाई, कंज्यूमर ही तो इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर इज अनक्रोन किंग ऑफ द मार्केट। बोला जाता है कि सर हम ही लोग तो बिजनेस से खरीदेंगे, बिजनेस किसके लिए बना रहा है, प्रोडक्ट किसके लिए सेल कर रहा है, हम कंज्यूमर्स के लिए। तो सर हम कंज्यूमर्स ई कॉमर्स में वाइटल रोल क्या करते हैं सर, प्ले करते हैं। वो इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सर, मैं ऑनलाइन के थ्रू बुक्स ऑर्डर कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट ऑनलाइन के थ्रू बुक्स ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सर सेलर और मर्चेंट्स। इसके बाद जो सेलर्स होते हैं वो भी मेजर प्लेयर होते हैं इन कॉमर्स। सेलर्स आर बिजनेसेस, सेलर्स आर बिजनेसेस और इंडिविजुअल हु ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, दे क्रिएट प्रोडक्ट लिस्टिंग, सेट प्राइस, मैनेज डिलीवरी एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है कि सर सेलर बिजनेस हो या इंडिविजुअल हो, सभी गुड्स एंड सर्विस करते हैं ऑनलाइन के थ्रू, ऑफर करते हैं। कौन, बिजनेसेस, बिजनेस ऑनलाइन क्या कर रही है, प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है ना। वो लोग प्राइस सेट करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे देगा 243 का, अमेजोन पे वो प्रोडक्ट दिखा रहा है 250 का या 300 का, तो ऐसी भी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो अभी उतना ही जाना, सिंपल सा मतलब है कि सर कस्टमर्स और बायर्स, सेलर्स और मर्चेंट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस। ई कॉमर्स, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो सेलर और बायर एक दूसरे से मिलेंगे कैसे। ई कॉमर्स क्या है सर, सेलर एंड बायर एक दूसरे से मिलते हैं जहां पे, एंड सेलिंग एंड परचेज एक्टिविटीज को करते हैं। सेलिंग परचेज एक्टिविटीज को क्या करते हैं सर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, ई कॉमर्स,
सिक्योर पेमेंट इज एसेंशियल फॉर ई कॉमर्स पेमेंट। ई कॉमर्स के पेमेंट के लिए सिक्योर पेमेंट होना चाहिए। ई कॉमर्स के इतने होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू, मोबाइल वॉलेट्स को जैसे एटीएम, पेटीएम वगैरह, जीपे, फोन पे, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो पेमेंट सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, सर पेमेंट सर्विस कौन देता है? वो लोग भी तो इम्पोर्टेंट है सर। कौन? सिक्योर पेमेंट होना चाहिए ऑनलाइन के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू। तो ये जो पेमेंट्स हम प्रोवाइडर से, जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कर पाते हैं सिक्योर तरीके से, सर वो भी तो एक मेजर प्लेयर है इन ई कॉमर्स। इसके बाद लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी पार्टनर्स। लॉजिस्टिक डिलीवरी पार्टनर, दिस प्लेयर्स इंश्योर दैट द ऑर्डर्ड प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर। दे हैंडल पैकेजिंग, शिपिंग एंड डिलीवरी। ये क्या है? ये जो लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी पार्टनर्स है, ये इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑर्डर्स आया है ई कॉमर्स के थ्रू, पैकेजिंग हो, शिपिंग हो, एंड फाइनली सर कस्टमर्स के पास वो क्या हो जाए, डिलीवर्ड हो जाए, कस्टमर के पास डिलीवर्ड हो जाए। तो ये लोग भी इंपॉर्टेंट है। ये लोग डिलीवरी बॉय नहीं होगा अगर पैकेजिंग ही नहीं होगा, शिपिंग नहीं होगा, तो सब गुड्स मेरे पास, प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचेगा कैसे? तो ये लोग भी इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं। मैंने गुड्स ऑर्डर दे दिया, पैकेजिंग ही नहीं कर रहा है जो पैकेजिंग करता है, डिलीवरी बॉय डिलीवर ही नहीं कर रहा है, मेरे नियर बाई लोकेशन में, मैं ट्रैकिंग स्टेटस में देख पा रहा हूँ कि नियर बाई लोकेशन में तो आ चुका है 1 हफ्ता पहले, लेकिन अभी तक मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है। तो अगर ये लोग भी काम नहीं करेंगे तो सर कैसे होगा ई कॉमर्स? तो ये लोग भी मेजर प्लेयर्स हैं। एंड इसके बाद टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स गिवन द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी सिस्टम नीडेड फॉर रनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कंपनीज दैट प्रोवाइड वेबसाइट होस्टिंग, क्लाउड स्टोरेज, पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर। सर ये जो सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करता है? ये जो हम लोग इतना ई कॉमर्स के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, ये कैसे चलता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रन कैसे करता है? सर इनके लिए भी कंपनीज होती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है जो सर टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर टेक्नोलॉजी सर्विस वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसे आईटी, अगर सर अगर फ्लिपकार्ट को प्रोवाइड ही नहीं करेगा टेक्नोलॉजी सर्विस, तो सर फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म चलेगा कैसे? आज अगर फ्लिपकार्ट का सर्वर सब डाउन हो गया, मतलब कि सर इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा है, कुछ भी गड़बड़ आएगा, तो सर वो किसको बोलेंगे? जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनीज है उनको कंप्लेन करेंगे, फ्लिपकार्ट, है ना। तो ये सब चीजें हैं। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, ये लोग भी होते हैं सर। गवर्नमेंट सर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाय क्रिएटिंग रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज टू इंश्योर फेयर एंड सेफ ट्रेड, जैसे जीएसटी अप्लाइड ऑन ऑनलाइन सेल्स। हाँ, गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। ऑनलाइन सेल होता है सर, उस पर भी क्या होता है, जीएसटी लगता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाती है ताकि जो है, जो फेयर ट्रेड हो, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, सेफली तरीके से सर ई कॉमर्स के थ्रू क्या हो पाए, ये जो बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज है ये कंप्लीट हो। इसके बाद मेन कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है? सबसे पहले होता है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। द स्टोर फ्रंट इज वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। हाँ सर, वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्टेड होते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, हम लोग जाते हैं अपने नीड के अनुसार, डिस्क्रिप्शंस को रीड करते हैं, कैटेगरी देखते हैं, जो पसंद आता है उसको क्या कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। तो वही लिखा है देखो कि डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं, प्राइस चेक करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि तुम अमेजन पर मोबाइल ऐप शोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड शॉपिंग कार्ट, तो सबसे पहले जो अमेजन खोले, हमको प्रोडक्ट पसंद आया, हम लोग ने ऑर्डर प्लेस किया, जो भी है, हम लोग सबसे क्या करते हैं, प्राइजेस वगैरह चेक करते हैं, रिव्यूज वगैरह देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, कोई और कंज्यूमर्स ने लिया है कि नहीं, वो लोग कैसा फीडबैक दे रहे हैं, वो सब देख के हम लोग क्या करते हैं, बुकिंग करते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, प्राइजेस को देखते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है सर, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स।
हाँ, ऑनलाइन पे सर फीचर्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, प्राइजेस के साथ सब कुछ क्या होते हैं सर, लिस्टेड होते हैं। हम लोग देख पाते हैं ना, प्रोडक्ट दिख रहा है तो हम लोग उसका फीचर्स वगैरह पढ़ पाते हैं, वहाँ पे इमेजेस दिए होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है तो सर उसके ये भी दिए होते हैं, पार्ट्स वगैरह दिए होते हैं कि इसमें ये है, इतना घंटा चलेगा, कोई अगर बैटरी इतना घंटा चलेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कट गया तो वही वही सब चीज़ बोल रहा है। ठीक है ना। शॉपिंग कार्ट सिस्टम, नेक्स्ट क्या बोला, ये देखो, शॉपिंग कार्ट सिस्टम, दिस कंपोनेंट अलाउ कस्टमर्स टू सेलेक्ट प्रोडक्ट एंड कीप देम इन अ वर्चुअल कार्ट बिफोर मेकिंग द फाइनल। ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ट, ये पसंद है ऐड टू कार्ट, और कोई प्रोडक्ट चाहिए ऐड टू कार्ट। सारा हम लोग एक जगह एक बास्केट में जमा कर लिए सारे प्रोडक्ट्स को, जैसे हम लोग फिजिकल शॉप में जाते हैं, बास्केट्स में से प्रोडक्ट उठाते हैं, बास्केट में रखते हैं, वैसे ही ऑनलाइन में भी ऐड टू कार्ट करके सारे बास्केट में हम लोग जमा करते जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग फाइनल प्रोसेसिंग करने से पहले, बुक करने से पहले, पेमेंट्स वगैरह करने से पहले हम लोग सारी चीज़ों को चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, देखो वही सब चीज़ें लिखी हुई है, देखो तो सेम सेम चीज़ है, तो उसको बनाने का उतना ये नहीं है, सेम चीज़ सब लिखी हुई है जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना मेजर प्लेयर्स वाले में, वही सब चीज़ें है। देखो ना कि ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक है, शॉपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, वही वाला जो हम लोगों ने देखा ऊपर में, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सिस्टम सर, और ऑर्डर मैनेजमेंट, ये सब सब इसमें ही आ जाती है। ठीक है ना। ये देखो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये सब सेम पॉइंट है। ओके, ये सब सेम पॉइंट है। इसके बाद मेन कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है, ध्यान से देखो। एक्स, ई कॉमर्स के मेन कंपोनेंट्स है कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, सिक्योरिटी सिस्टम, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, सिक्योरिटी सिस्टम। इसके बाद क्या है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, क्या है सर, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, ई कॉमर्स सर कस्टमर सपोर्ट के बिना इनकम्प्लीट है। यस, कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए जो क्वारीज को, कंप्लेन्स को, सबको हैंडल करे। ठीक है ना, क्वारीज, कंप्लेन्स, इन सब चीजों को जो हैंडल करे, इन सब चीजों को जो हैंडल करे सर, कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। हम लोग को पता है कि कस्टमर सर्विस सपोर्ट हर जगह अवेलेबल है। आज हमको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टमर सर्विस के पे फ़ोन करूँगा और बोलूँगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये डिफेक्टिव्स, ये डिफेक्ट चीज़ें हैं, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। मैंने एक सामान ऑर्डर किया था अमेजन से, एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट था और वो मुझे पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया क्यों, क्योंकि जैसे ही वो मेरे घर आया मैंने उसको ओपन किया, सर वो ओपन ही नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट काम ही नहीं करता था, खराब था। मैं गया अमेजन पे एंड मैंने ऑप्शन चेक किया, वहाँ पे रिटर्न एक्सचेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं था, नॉट अवेलेबल फॉर दिस प्रोडक्ट। मैंने क्या किया, कस्टमर केयर पे फ़ोन किया और बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैंने ये मंगाया था, ये ओपन ही नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया सर, सॉल्यूशन दिया और मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया सर, रिटर्न भी हो गया और मेरे पास रिफंड भी आ गया। तो कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ई कॉमर्स के। सिक्योरिटी सिस्टम, ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पर्सनल डेटा को सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़रूरी है। आजकल भी बहुत जने, मेरे घर में भी बहुत जने ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, कहीं भी हो, ऑनलाइन पेमेंट क्या करना चाहता है, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। बोलते हैं कि मेरे बैंक के डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ हो गया, मेरा अकाउंट नंबर उसके पास चला गया, कोई हैक कर लिया तो क्या होगा। तो सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग कार्ड वगैरह के थ्रू पेमेंट करते हैं उस टाइम पे। मार्केटिंग एंड प्रमोशन,
ऑनलाइन मार्केटिंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग चलती है, टेलीविजन खोलो, टीवी खोलो, टीवी पे एडवर्टाइजिंग दिखेगा, ठीक है। वो कौन है? ऋतिक रोशन आएगा, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत, डव साब, कल कैटरीना कैटरीना कैफ नंबर 1 सोप को यूज कर रही है, कल से हम लोग वही सोप यूज करेंगे। इसने कहा है तो एकदम परफेक्ट ही होगा। शाहरुख खान थम्स अप पी रहा है, हम लोग भी थम्स अप पिएंगे। तो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या होता है, हम लोग कस्टमर्स कंज्यूमर्स को क्या करते हैं सर, अट्रैक्ट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग भी होती है, बहुत सारे ईमेल से भेजा जाता है। कभी ईमेल खोल के देखो तुम लोग, ईमेल पे तुम्हारे आएगा कि ये डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट है हमारे प्रोडक्ट पे, ये ले लीजिए। तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कि ये प्रोडक्ट है, ये आपके पास वाउचर है, इतना डिस्काउंट मिलेगा इस प्रोडक्ट पे, ऑर्डर नाउ, ठीक है ना। ये सब ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद ई कॉमर्स के मेरिट्स क्या हैं? हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, ठीक है। हर चीज़ के क्या होते हैं सर, फायदे नुकसान होते हैं। तो ई कॉमर्स के भी क्या है, फायदे नुकसान है, फायदे भी है नुकसान भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फायदे पढ़ लेते हैं। कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस होता है, क्यों बोलो, घर बैठे बैठे आजकल सब कुछ आ जा रहा है, घर बैठे बैठे हम लोग ऑर्डर कर पा रहे हैं, खाना मंगा पा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और हम लोग को क्या चाहिए, 24 आवर्स अवेलेबल होता है, इससे ज़्यादा हम लोग को क्या चाहिए। तो हम लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए आसानी होता है चीज़ों को करना। मार्केट जाने के, मार्केट दूर है यहाँ से, जाने का मन नहीं कर रहा है, सब्जी लाने जाने का मन नहीं कर रहा है, हम लोग क्या कर लिए, ऑनलाइन के थ्रू मंगा लिए। फ्लिपकार्ट मिनट्स के थ्रू मंगा लिए, फ्लिपकार्ट मिनट्स 10 मिनट में डिलीवर कर देता है बच्चे, 10 मिनट में डिलीवर कर देता है, इतना फास्ट है सोचो। वाइड मार्केट रिच, ऑनलाइन के थ्रू वाइड मार्केट रिच मतलब बड़ी मात्रा में लोगों के पास पहुंच पाते हैं। अगर सोशल मीडिया के थ्रू क्या से क्या हो जाता है पता नहीं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो छोड़ दो, अगर वायरल चल गई तो भाई फिर तो मजे ही मजे, ठीक है ना। सेलर जो है वो लोकल कस्टमर्स तक लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा शॉप है, मैं शॉप से अगर क्या करता हूँ सर, क्लोथ्स बेचता हूँ, तो मेरे जो लोकल कस्टमर्स वो आएंगे फिजिकली खरीदते मेरे दुकान। लेकिन अगर मैंने अपने क्लोथ्स को सर ई कॉमर्स पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे लिस्ट करा दिया, तो वो पूरे इंडिया में ग्लोबली क्या होगा, ग्लोबली सर वो सब चीज़ें दिखेंगी लोगों को, पूरे इंडिया के लोग मेरे प्रोडक्ट देख पाएंगे, मेरे प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में, कंट्रीज में हम लोग पहुंच जाते हैं यहीं बैठे बैठे। कॉस्ट सेविंग फॉर सेलर्स, ऑनलाइन स्टोर्स क्या होता है, चीपर होता है, फिजिकल शॉप से सस्ता होता है ना, जैसे कि रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बचती है, बहुत सारे स्टाफ नहीं रखने पड़ते, उनका सैलरीज का खर्चा, तो ये सब चीज़ें कॉस्ट सेव करता है सेलर्स के लिए। मोर चॉइसेस फॉर कस्टमर्स, हंड्रेड ऑफ मतलब एक प्रोडक्ट हजारों कंपनी बनाती है, मतलब जैसे सोप का बात करें तो आजकल सोप, सोप क्या है सर, डव का भी है, नंबर 1 सोप भी है, लक्स भी है, बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिजिकल शॉप में गए, क्लोथ देखे, ये पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन स्टोर पे गए तो इतने वैरायटी ऑफ कलर्स के, हर डिजाइन के, जो भी चाहिए हर कुछ मिलेगा। हम लोग सर दूसरे ब्रांड के प्राइस को क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ये ब्रांड इतना में दे रहा है, लेकिन यही सेम प्रोडक्ट सर कोई दूसरा ब्रांड सस्ता में दे रहा है। और पता ही है इंडिया सेंसिटिव प्राइस मार्केट है, लोग सस्ते की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अलग अलग मॉडल्स को, कंपनीज के साथ प्रोडक्ट्स को प्राइसिंग के बेसिस पे, हर चीज के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। फास्टर ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज, वही जो ऊपर जो पड़े, विद इन अ मिनट्स हम लोग ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है ना, 7 दिन के अंदर में हमारे
घर में क्या हो जाता है सर, सामान आ जाती है। आजकल तो फ्लिपकार्ट मिनट्स है, तो सर 10 मिनट के अंदर में हमारे घर में सब्जी सामान सब कुछ आ जाते हैं आराम से। हम लोग डिलीवरी स्टेटस क्या कर पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं ऑनलाइन के थ्रू, मूवी टिकट्स बुक कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन फास्ट होता है, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं, एंड सर्विस भी फास्ट मिलता है, एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स है वो कस्टमर्स के प्रेफरेंस टेस्ट को जानने के लिए क्या करती है सर, उनके टेक्नोलॉजी को यूज करती है। कैसे? आज तुम देखो, अगर इंस्टा पे कोई एक रील को तुम बार बार अगर देखने लगे, बहुत देर तक देख लेते, लाइक्स कर दिए, तो वही उनसे रिलेटेड ही रील्स तुम्हारे फीड में क्या होने लगेगी सर, उनसे रिलेटेड जो रील्स है वो तुम्हारे फीड में आने लगेगी। फ्लिपकार्ट पे कोई एक कपड़ा देखो, तुम कपड़ा कपड़ा से रिलेटेड सब कुछ आने लगेगा। मतलब समझ रहे हो, इतना टेक्नोलॉजी फास्ट है, हम लोग को ट्रैक करता है, हम लोग जो देखते हैं वही दिखाएगा, ठीक है ना। एक चीज को ही देखने लगे तो बार 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 वही चीजें आपके सामने आते रहेंगी। सो ये था मेरिट्स ऑफ ई कॉमर्स। और क्या है, बेटर कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टोर्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, हम लोग लाइव चैट वगैरह भी करते हैं, इजी रिटर्न रिफंड पॉलिसीज भी होता है, ठीक है ना। मीशो, देखो ना, मीशो से ऑर्डर करो, मैंने एक ऑर्डर किया था, ठीक है ना, एंड मैंने उसको रिटर्न किया। भाई रिटर्न करने के ठीक 2-3 घंटे बाद मेरे अकाउंट में पेमेंट रिफंड हो गया, इतना फास्ट। नहीं तो ऐसे 7 दिन का टाइम देता है, बोलता है कि विद इन 7 डेज रिफंड मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन ले गया प्रोडक्ट को मेरे घर से, रात को क्या हो जाता है, रिफंड आ जाता है। तो ये सब है, ठीक है ना, विद इन फ्यू डेज हम लोग का रिफंड आ जाता है। ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, सर हम लोग को ग्लोबली क्या करने का मौका मिलता है, ट्रेड करने का मौका मिलता है। सिर्फ हम लोग अपने एरिया तक ही सीमित नहीं रहते हैं, पूरे इंडिया में ग्लोबली क्या कर सकते हैं सर, हम लोग ग्लोबली सर बिजनेस कर सकते हैं, कस्टमर्स के साथ जुड़ सकते हैं, उनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ ई कॉमर्स। डीमेरिट्स ऑफ ई कॉमर्स, डीमेरिट्स में क्या है, ठीक उसका उल्टा होगा, हाँ, लैक ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस। सर ऑनलाइन है, लेकिन फिजिकल एक्सपीरियंस में जो मजा है ना, फिजिकली शॉपिंग करने में जो मजा है, वो ऑनलाइन में तो नहीं है। मम्मी दीदी के साथ जाएंगे सब शॉपिंग करने, तो कितने कितने घंटे की शॉपिंग करती है, 4 घंटे 5 घंटे, और शादी का सीजन है तो पूछो ही मत, सुबह को निकले रात को शॉपिंग करके आए, तो फिजिकल एक्सपीरियंस तो नहीं हो पाता है, हम लोग टच नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते। फिजिकल में क्या है, फिजिकल में हम लोग कपड़ा को छू सकते हैं, ये कपड़ा है मुझे पसंद, मैंने इसको छू के देखा क्वालिटी कैसा है, मतलब महसूस करके फिजिकली टच वगैरह करके एकदम देख पा रहे हैं मस्त तरीके से। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, घर आएगा तभी देख पाएंगे, पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दो वापस से। मतलब कि 7 दिन इंतजार किया, प्रोडक्ट आया, पसंद, और फिर वैसा ही निकल गया, पसंद ही नहीं आया, 7 दिन वेट भी किया, पसंद भी नहीं आया, वापस रिटर्न करना पड़ा। तो फिजिकल में, ठीक है ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस। ओके, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्क, फ्रॉड एंड सिक्योरिटीज। हाँ, फ्रॉड सिक्योरिटीज इश्यूज भी क्या हो जाती है। वैसे तो सिक्योरली पेमेंट्स वगैरह सब कुछ होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में पर्सनल बैंकिंग इंफॉर्मेशंस वगैरह, अगर प्लेटफॉर्म कोई सिक्योर नहीं है तो सर उसमें रिस्क हो सकती है ऑनलाइन पेमेंट्स अगर मैंने किया तो। जैसे एक कोई मतलब वेबसाइट था, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जी पे मुझे एक कूपन कोड मिला, जहां पर बोला कि जो 3000 के बर्ड्स हैं वो मिलेंगे मुझे सिर्फ 300 में। मैंने उस पर क्लिक किया, मुझे ले गया सर एक वेबसाइट पे, वहां पे सर वो प्रोडक्ट को 300 में दे रहा था, लेकिन नो कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। और मैं ऐसे जल्दी सर कोई काम नहीं करता, ऑनलाइन पेमेंट भी सोच समझ हर चीज को वेरीफाई करके चेक करके फिर मैं कोई काम करता हूँ। मैं भी क्या किया, उस वेबसाइट के बारे में जो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से पूरे बैकग्राउंड जाके मैंने उसको क्या किया सर, रिसर्च किया। मैंने सब कुछ देखा, सबके फीडबैक देखे, रिव्यूज देखे,
गूगल से पूछा, हर जगह देखा, तो मुझे वहाँ पे दिखा कि आप ऐसे तो कर सकते हो, ये ग्लोबली क्या करती है, प्रोडक्ट सेल करती है, लेकिन यहाँ पर अगर कैश ऑन डिलीवरी ना हो तो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो सोच समझ के करना। गूगल भी बोल रहा है कि ट्रस्टेड ऐप से करो, ई कॉमर्स से, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट करो, बट यहाँ से अगर कैश ऑन डिलीवरी है तभी ऑर्डर करना, वरना मत करो। मैंने फीडबैक रिव्यू सब कुछ देखा एंड उसके बाद छोड़ दिया, बोला कि जाने दो, रिडीम नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए कूपन कोड। डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम, आज मैंने ऑर्डर किया 7 दिन बाद आएगा, लेकिन फिजिकल में तुरंत गया, तुरंत मुझे मिल गया, तो सर डिलीवरी टाइम ज़्यादा, डिलीवरी ये डीमेरिट है ई कॉमर्स का कि थोड़ा टाइम लगता है प्रोडक्ट वगैरह को आने में, डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ता है। इंटरनेट पे भी डिपेंडेंट है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के मैं सर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर ही नहीं कर सकता, तो ये भी एक डीमेरिट है। इसका प्रॉब्लम ऑफ रिफंड, हाँ रिटर्न रिफंड का, ऑल्दो रिटर्न पॉलिसीज अवेलेबल तो होती है, लेकिन प्रोसेस जो है उसमें टाइम लगता है सर, ठीक है ना। आज मैंने रिटर्न किया, मतलब रिटर्न किया, 1-2 दिन बाद आके ले गया, फिर 1-2 दिन बाद रिफंड आएगा, तो ये सब भी है। एंड हिडन कॉस्ट्स वगैरह, बहुत टाइम का होता है, डिलीवरी चार्जेस, ये सब सब हिडन होते हैं, ठीक है ना। जो लोअर प्रोडक्ट है वो सर एक्सपेंसिव बन जाता है। मैं अगर अभी जाके खुद से क्या करूँ, अभी खुद से जाके मैं क्या करूँ, खुद से जाके मैं प्रोडक्ट को अगर अभी फिजिकली खरीद के लाऊं, तो मान लो मैंने बिरयानी मंगाया, मुझे बिरयानी खाना है, मैं गया शॉप पे, फिजिकल शॉप पे गया एंड 100 रुपीज़ में खरीद के आया। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन मंगा रहा हूँ जोमेटो से, तो सर वो पैकेजिंग, डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी फीस, ये सब ले रहा है, और वो 100 रुपये का बिरयानी मेरा हो गया सर 150 रुपये, 160 रुपये। तो मैं क्यों जाऊँगा फिर ऑनलाइन, फिजिकल जाके ले आऊँगा, थोड़ा कष्ट कर लूँगा, 100 रुपये में लाऊंगा, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हैं, हिडन कॉस्ट वगैरह भी होते हैं बहुत से, ये सब डीमेरिट्स है। एंड डिमेरिट में क्या है, पर्सनल टच वगैरह, वही कि फिजिकल शॉप पर जैसे पर्सनल टच होता है, कस्टमर सेलर से बार्गेनिंग करते हैं, कम दाम करते हैं, टच कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं प्रोडक्ट को, वो सब चीज़ें नहीं मिलती। एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है ना। ये सब ई कॉमर्स के डिमेरिट है। बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल्स बढ़ गए, फ्रिक्वेंटली डिलीवरी हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है, फ्यूल का यूज़ हो रहा है, जो सर इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब भी है, ई कॉमर्स के डिमेरिट है। तो हर चीज़ के क्या होते हैं सर, फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। तो ये ई कॉमर्स के मेरिट्स एंड डिमेरिट थे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स,